जो माइंड गेम्स मोहम्मद हफीज भाई को अपने इंटरनेशनल कैरियर के दौरान बैटर्स और बॉलर्स के साथ खेलनी चाहिए थी ना, वो तमाम माइंड गेम्स इस पर्टिकुलर टाइम में मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ खेल रहे हैं। बाबर आजम से रिलेटेड उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट देख लें। अब ये नहीं पाकिस्तानी फैंस को समझ आ रहा कि सज्जी मारी है, खब्बी मारी है, किया क्या है। मोहम्मद हफीज ने इस बात की इंडिकेशन दी है, इशारा किया है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो 5 T20 मैचेस की सीरीज आ रही है उसमें बाबर आजम को रेस्ट दिया जा सकता है 1-2 मैचेस का। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि डिपेंड करता है बाबर आजम खुद क्या कहते हैं, उनको रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए। उनकी जो मौजूदा फॉर्म है 126 रन उन्होंने टोटल बनाए हैं 3 टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म, एशिया कप में उनकी फॉर्म। तो बाबर आजम की फॉर्म जो है ना, वो यकीन करें कि इस तरीके से ज़मीन के साथ लगी हुई है जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम लगी हुई है। तो खैर, अब मोहम्मद हफीज़ और एक्स क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो दबे दबे अल्फाज में कह तो रहे हैं कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, लेकिन बाबर आजम रेस्ट करें तो कितना करें, सवाल ये भी है। अच्छा, फिर हफीज़ खुद ही इस स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि बाबर आजम को सिर्फ एक बड़ी इनिंग्स चाहिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल वापस लाने के लिए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल, फिर मैं वही बात करूंगा, ट्रेविस हेड को कवर ड्राइव मारते हुए वो कॉट बिहाइंड हो गए जी। बाबर आजम ट्रेविस हेड को, जो कि टेक्निकली पार्ट टाइम बॉलर है, अगर आप पार्ट टाइम बॉलर को कवर ड्राइव नहीं मार सकते और कॉट बिहाइंड हो रहे हैं तो फिर पता लग रहा है। अब देखना ये है कि भाई बाबर आजम को वाकई में रेस्ट दिया जाएगा, और अगर इन 5 मैचेस की सीरीज में कोई रेस्ट उनको मिलता है तो वो नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, और अगर बाबर आजम की जगह पर आकर कोई और परफॉर्म कर गया तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट में तो तारीख है ना भाई कि आया जगह किसी और ले गया, ठीक है ना। फिर आप बाबर आजम को भूल जाएं, फिर अब मैं यही कहूंगा, और क्या कह सकते हैं भाई। इससे पहले कौन सा नहीं हुआ, आसिम कमाल इतना बेहतरीन बैटर किधर गया भाई, किधर गया। वो दूसरा बेचारा हमारा वो एक मिडल ऑर्डर में था हारिस, वो किधर गया। बड़ी कहानी है। अच्छा, बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी तगड़ा है, ये मैं आपको बता दूं। बाबर आजम ने 16 मैचेस खेले हुए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल्स के फॉर्मेट में। टोटल नंबर ऑफ रन्स उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्कोर किए हैं 542, यानी कि ऑलमोस्ट 550। 45 की उनकी बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 126.9 ऑलमोस्ट 127 का उनका स्ट्राइक रेट है। बेस्ट 101 है, यानी कि 100 भी मारी हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल्स में। 100 ये वाली हो गई, 450 स्कोर की हुई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अच्छा, ये है ओवरऑल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जो जाकर खेलना है ना न्यूजीलैंड में, वो भी बाबर आजम का सब स्टैंडर्ड नहीं है। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के अंदर जाकर अगेंस्ट न्यूजीलैंड 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। 301 उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं, 50 की उनकी बैटिंग एवरेज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल्स में इनसाइड न्यूजीलैंड। 124 का स्ट्राइक रेट है, 79 उनका बेस्ट है। 3 उन्होंने 50 स्कोर की हुई हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि उनको ये सीरीज तो खेलनी चाहिए। हो सकता है इसी सीरीज में उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए शायद उनकी जो गुमी हुई फॉर्म है वो वापस आ जाए, शायद वो रन स्कोर करना शुरू कर दें, क्योंकि बाबर आजम आपको पता है तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो उनको टेक्निकली अगर बात की जाए तो बात तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि उनको एक ही इनिंग चाहिए किसी भी एक फॉर्मेट में, कि उनका ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल वापस आए। बाबर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड है, वो नज़र आता है। और चलो शरारतें वरारतें तो चलती रहती हैं ना। मैं फिर बात वही करूंगा कि बाबर आजम को ये बताना चाहूँगा कि आपको ना विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था रन्स की हिसाब किताब में, परफॉर्मेंस के हिसाब किताब में। आप आउट ऑफ फॉर्म हुए पड़े हैं, लेकिन शरारतें आप विराट कोहली वाली किए जा रहे हैं। तो वो शरारतों में कंपेयर नहीं करना, या शरारतों में जाकर मैच नहीं करना बाबर आजम को, विराट कोहली को। बाबर भाई, आपने करना है परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। बल्ला चलाएं, बल्ला नहीं चल रहा, और ये बल्ला हमारे सरों पर आकर लग रहा है आपके, ये भी मैं आपको बता दूं। खैर, तो अब बाबर आजम अगर टीम में नहीं होते न्यूजीलैंड के एक आधे मैच में, 2 मैचेस में, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कम्बिनेशन क्या ये डिस्टर्ब होगा। उनकी रिप्लेसमेंट में कौन आएगा टीम के अंदर, ठीक है।
दो के पाकिस्तान ने टीम तो जो सिलेक्ट की है T20 फॉर्मेट में, वैसे भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इनकी परफॉर्मेंसेज तगड़ी हैं। आपको याद होगा साल दो पहले तो ये ट्राई सीरीज जीत कर आए हैं न्यूजीलैंड में, उससे पहले न्यूजीलैंड में के अगेंस्ट जो ICC के जितने भी इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान उनमें भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तगड़ा रिकॉर्ड रखता है। लेकिन अभी जो मौजूदा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो उसका एक कैप्टन बिल्कुल नया है, शाहीन शाह अफरीदी। फर्स्ट टाइम वो कप्तानी करेगा T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान के लिए, तो देखना ही है कि उसकी कप्तानी कैसे होगी, उसकी कप्तानी के अंदर लड़के किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से जेल इन होते हैं। बाबर आजम तो फुल टाइम अपनी सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की खाली सपोर्ट से तो काम नहीं बनेगा ना। थपकी शपकी तो आप तब देना जब आपने खुद भी रन किए हो। अब वो थपकी जो है वो हवाई फायर की तरह है बाबर आजम की इस पर्टिकुलर टाइम में, तो अभी ना कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम रेस्ट करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस सीरीज में एटलीस्ट रेस्ट करेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हो सकता है वो पांचों के पांचों मैचेस खेलने की बात करें। आगे पाकिस्तान ने और भी बड़े मैचेस खेलते हैं। मैंने आपको बताया 2024 का जो वर्ल्ड T20 है उससे पहले पाकिस्तान ने 19 T20 मैचेस खेलने हैं, तो हो सकता है बाबर आगे कहीं जाकर रेस्ट वेस्ट कर लें। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रेस्ट करते हुए मुझे नजर तो नहीं आते, और मेरे ख्याल में उनको रेस्ट ना कराए तो ठीक है, खिला दें फास्ट विकेटों के ऊपर। पहले कौन सा कोई क्या पता, चांस ही लेने वाली बात है ना, हो सकता है उनकी फॉर्म वापस आ जाए। तो अब ये तो खैर मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि वो खेलेंगे या नहीं। बाबर ने खुद डिसाइड करना है, कप्तान की बीच में इन्वॉल्वमेंट होगी। तो खैर ये 12-13 से सीरीज वैसे ही स्टार्ट हो जानी है, पता चल जाएगा किस तरफ से चांद निकला है। देखते हैं। बाबर आजम का फ्यूचर फिलहाल जो है ना सवालिया निशान ही बना हुआ है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।